कहते हैं कि एक ज़िंदगी छोटी है सभी अनुभवों के लिए, इसलिए हमेशा औरों की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस पर ध्यान रखना है और हमेशा सीखते रहना है, लोगों से अनुभव लेना है। यानी कि हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी उसमें हमको अनुभव होगा, नहीं, दूसरों से भी सीखते रहना है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपया में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यानी यहाँ कंडीशन ये है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का के विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। कंडीशन यही है, जान लो कि विक्रय मूल्य हमेशा बराबर होगा। और कहेगा कि एक पे x% लाभ तो दूसरे पे x% का हानि। पहले पे x% लाभ, x% का लाभ तो दूसरे पे x% की हानि। यहाँ का लाभ समझो, ये कि अब सब चीज़ तुम मिस्टेक में मत समझ लेना कुछ। पहले पे यदि x% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पे x% की हानि हो रहा है। इस कंडीशन में हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। कितने का, तो x²/100% की हानि बराबर x²/100%। तो x²/100% की हानि होगा, इसका मतलब क्या होगा, 8% का लाभ और 8% की हानि। x के जगह 8 का मान होगा तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर बटे 100%, ये हानि हो गया। तो 8 64 बटे 100% हानि है। तो 64/100 को लिखेंगे 0 पॉइंट के बाद एक डेसिमल दे दिए, 64% हानि। समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना है। जब भी ये इस तरह का, ये थीम समझ लो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का क्या थीम है, मतलब क्या सोच है क्वेश्चन का, कि हमेशा इसका विक्रय मूल्य समान रहेगा। दो वस्तुओं के बारे में चर्चा किया जाएगा कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, यानी समान मूल्य पे बेचा जाता है। एक वस्तु को बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरी वस्तु को बेचने पे 10% की हानि हो रही है। या एक वस्तु को बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है तो दूसरी वस्तु को बेचने पे 20% की हानि हो रही है। या समझने के लिए बोल सकते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 35% का लाभ हो रहा है तो दूसरी वस्तु को बेचने पे 35% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या निकला कि जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है एक वस्तु बेचने पे, दूसरे वस्तु को बेचने पे उतने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा कि x²/100% का लॉस होगा। x²/100, x का मान, x वो है क्वांटिटी जो x% का लाभ हो रहा है और x% की हानि हो रही है, उसका स्क्वायर कर लेंगे बटे 100 कर लेंगे, उतना प्रतिशत का हानि होगा। सिंपल सवाल। तो इसमें ये क्वेश्चन करा कि एक वस्तु, इसमें मूल्य से कोई मतलब नहीं, इतना रुपया में बेचा गया था, हमको मूल्य से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पुस्तक क्रय मूल्य, तब ना यहाँ देखते कि इतना प्रतिशत की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य इतना है तो हम क्रय मूल्य निकालते। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं पूछा, प्रतिशत या जनरली प्रतिशत ही पूछता है। प्रतिशत के केस में ऑलवेज की क्या होगा, ट्रांजेक्शन जो हुआ ये दोनों, इसमें उसको क्या हो रहा है तो ऑलवेज लॉस होगा। x²/100%, x² मतलब जो प्रतिशत लॉस हुआ, जो प्रतिशत का गेन हुआ। तो यहाँ 8% का लाभ हो रहा है और 8% की हानि हो रही है। तो 8²/100%, यानी 8 64/100, 64/100 यानी 0.64% के लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी 0.64% हानि, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझेंगे, इसमें कुछ जुमा नहीं करना, बस इससे विक्रय मूल्य से भी कोई मतलब नहीं। जब प्रतिशत पूछेगा तो सिर्फ ये देखना है कि x% का लाभ हो रहा है, x% की हानि हो रही है, तो x²/100% का लॉस हमेशा होगा। x का मान यहाँ 8 था तो 8 का स्क्वायर बटे 100% का लॉस, हानि हो रहा है, हानि यानी 64/100 यानी 0.64% का हानि हो रहा है। ये इसी तरह राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इजी वे में समझेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट था। तब के लिए थैंक यू सो मच। और कंटिन्यूटी बना के मेहनत करते रहना है, अपने आप को झोंक देना है, कि हमको इस पर रिजल्ट लेके दिखाना है। इस तरह से मेहनत करना है, क्योंकि देखो इस भीड़ में शामिल होगी, एक सीट के लिए लोग 1000 लड़का है, 1000 लड़का लगभग एक सीट के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें हमको उतना जगह बनाना होगा। तुम 500 मान लो तो 500 लड़का में हमको जगह बनाना है। 500 लड़का में मतलब एक नंबर पे आना है,
जगह नहीं बना, एक सीट के लिए 500 लड़ रहा है, तो उस 500 में हमको 1 नंबर पे आना है। तो इस तरीके से मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगी, क्योंकि यही ना 6 महीने साल भर जो मेहनत कर लिए उसमें रिजल्ट ले लिए, फिर काम खत्म, फिर तो ऐसे है। तो एगो रिजल्ट लो पहले, उसके लिए मेहनत करके दिखाओ। तो जय माता दी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।